नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है साखी। ये आपका कोर्स बी के अंतर्गत आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के साखी जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो साखी जो चैप्टर है इसके कवि हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। तो कवि इनका नाम है कबीरदास जो है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में लहरतारा में हुआ था, और ये जो है आपका काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके गुरु का नाम था रामानंद, और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम आगे जो है इसके पाठ की तरफ में पाठ प्रवेश की तरफ देखते हैं। पाठ प्रवेश में क्या है कि जो साखी शब्द है, साखी शब्द का जो है ये तद्भव का बदला हुआ रूप होता है, और जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है, और जो है जिसे हम संत बोलते हैं। संत का मतलब होता है सज्जन, और संप्रदाय मतलब समाज, और मैं अनुभव ज्ञान यानी कि व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। ये मैं पाठ प्रवेश के बारे में बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव है कि बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात जो कबीर का जो अनुभव जो क्या है कि बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात जो है कबीर क्या करते थे, हर जगह जगह जा करके घूम कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित जो साखियों में जो है कई भाषाओं का मिश्रण है। जैसे इसमें जो है अवधी भाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का स्पर्श हम लोग जो है देखते हैं, दिखाई देता प्रभाव। इसी कारण इनकी जो भाषा है इसको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की जो भाषा को हम क्या कहेंगे, सदुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वास्तव एक तरह का दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण होता है 13 और 11 मात्रा के विश्राम से 25 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं होती हैं। तो जो प्रस्तुत पाठ की साखियां जो है प्रमाणित है कि सत्य को सामने रखकर गुरु और शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतना ही अधिक याद रहेगी। अब हम बात चलते हैं पाठ के सार की तरफ बढ़ते हैं कि इस जो साखी के जो पाठ का सार है उसमें क्या बता रहा है। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में जो है कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं, ताकि दूसरों को जो है सुख, यहाँ 2 वर्ष आ गया है, और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी क्या कह रही है, दूसरी साखी जो है में कबीर ईश्वर को मंदिर और तीर्थों में ढूंढने की बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। ये दूसरी साखी। तीसरी साखी में जो है कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा बताया है। ये तीसरी साखी के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। चौथी साखी में क्या कहते हैं कि चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा जिनको संसार के लोगों से अलग करती है। और पांचवी साखी क्या बता रही है, तो पांचवी साखी बताती है कि पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी रहती, पागल जैसी हो जाती है। अब छठवीं साखी में देखते हैं कि छठवीं साखी में कबीर निंदा करने वाले लोगों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। और सातवें बता रहा है सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो है पाठ सार को हमने फिनिश कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं साखी के व्याख्यान की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो है साखी चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर।
पहले से इसकी जो स्टार्टिंग फर्स्ट साखी है, फर्स्ट साखी को हम पढ़ते हैं और इसे जो है गाने की तर्ज पर ही पढ़ेंगे, ताकि जो है जब हम कोई गाना अगर हम याद करते हैं तो हमें हमेशा कुछ समय तक ले याद रहता है। इसी को सोच करके मैं इसे गाने की तर्ज पर ही पढ़ूंगा। तो कैसे इसको पढ़ा जाता है आप लोग भी इसे जो है दोहराइएगा दोबारा। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपना तन शीतल करे औरन को सुखी होए। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब इसमें इसका कुछ हम इसके शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो वाणी शब्द आया है उसका मतलब होता है बोली, और जो आपा यानी कि जिसको हम अहम बोलते हैं यानी कि अहंकार प्राइड को बोलते हैं, खोई मतलब त्याग करना होता है, शीतल यानी कि शीतल ठंडा यानी कि अच्छा जिसको कोल्ड कहते हैं, और मतलब होता है दूसरे को, और होई का मीनिंग होता होना। अब इसकी हम जो है प्रसंग करते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा जाए। अगर हमें लिखना रहे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत साखी जो है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि जो है कबीरदास जी हैं। ये जो हमने ग्रीन लाइन से इसको अंडरलाइन की, ग्रीन लाइन ने इसका हाईलाइट किया है, इस मैटर को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस सब में यूज किया जाएगा, इसलिए हमने इसको ग्रीन कर दिया, कलर कर दिया है। इसमें जो है कबीर ने मीठी बारी बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ठीक है ना। अब दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी साखी में क्या कहा गया है, इसे कैसे पढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन माही, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। अर्थात इसके शब्दार्थ बढ़ते हैं। इसके पहले फिर से पढ़ देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब इसके शब्दार्थ बढ़ते हैं। कुंडली का मतलब होता है नाभि, मृग मीनिंग होता है हिरंडीर, घटी घटी मतलब होता है कण कण। अब इसके प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रसंग में जैसे हमने इसको अंडरलाइन जो किया है ग्रीन से, जब हमने कलर किया है इसको, तो आप कंटिन्यू करिएगा कि प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। और इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग जो कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं, जिस हिरण की तरह से हो गए हैं, कैसे कि जिस तरह जो हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार क्या है लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अब हम इसका जो है व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन करेंगे। कैसे करते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि क्या होता है, जबकि वह सुगंध उसी के नाभि में विद्यमान होती है, ठीक है ना, परंतु वह इस बात से क्या रहता है, बेखबर रहता है, उसको अनजान रहता है। और उसी प्रकार जो संसार के कण कण में, और ये मतलब ये तो बता दिया है कि कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है, लेकिन वो उस चीज़ से बेखबर रहता है और उसे पाने के लिए वो जंगल फिरता है। और उसी प्रकार क्या है, संसार के कण कण में क्या है, ईश्वर विद्यमान है, और मनुष्य इस बात से बेखबर होकर के उसे कहाँ ढूंढता है, देवालयों में और तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढिए। अब तीसरी साखी क्या बताती है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे गाने की तर्ज पे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, दीपक देखा माही। यानी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब परमेश्वर, जब मैं था तब हरि। अब यहाँ हरि का मतलब क्या है, शब्दार्थ में चलते हैं तो यहाँ का मतलब होता अहम, यानी
और अधियारा का मतलब क्या होता है? अधियारा का मतलब होता है अंधकार। अब हम इसके जो है प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि जो है कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मन में अहंकार अहम यानी कि अहंकार के मिट जाने के बाद जो है मन में ईश्वर के वास की बात करते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं कैसे। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में यानी कि मैं कौन, मतलब मेरा अहंकार था, तब तक इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु जब अब हृदय में जो है अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अंधकार अज्ञान रूपी जो है अंधकार का विनाश हो गया है। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार चौथी साखी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी साखी में क्या बताया गया है? सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जो जागे और रोवे। बहुत सुंदर कहे हैं। इसकी जो है शब्दार्थ बढ़ते हैं। सुखिया मतलब क्या होता है? सुखी पर्सन। अरु मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधकार, और सोए मतलब सोए हुए हैं, दुखिया मतलब दुखी होता है, और रोवे मतलब रो रहे हैं। अब इसका कैसे हम इसका प्रसंग लिखेंगे, तो इस चीज़ को तो हम कंटिन्यू लिखते रहे, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है इसके बाद थोड़ा सा इसको प्रसंग कर देते हैं, कंटेंट में लिखेंगे कंटेक्स्ट में। तो इसमें कबीर जी अज्ञानी रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देख करके दुखी हैं और क्या कर रहे हैं? रोए हुए हैं, रो रहे हैं। इस प्रकार की व्याख्या जब करते हैं तो कबीर कह रहे हैं, कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम क्या बोलते हैं, अब मनुष्य जो है जन्मा है तो एक दिन उनको मरना है, सबसे बेखबर होकर के वो अपना जो है सोए हुए हैं। ये सब देख कर कबीर बहुत दुखी हैं और वो रो रहे हैं, और वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। ठीक है, और पांचवी साखी देख पढ़ते हैं कि बिरह भुजवन तन बसई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बहुरा होई। बहुत सुंदर है ये भी। इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ में क्या है? अच्छा, इसको जो है एक नॉर्मली पढ़ के बता देते हैं। विरह भुजवन तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए तो बहुरा होई। विरह का मतलब होता है बिछड़ने का गम। भुजवा मतलब भुजंग यानी कि सांप को बोला गया, स्नेक को। बौरा मतलब होता है पागल यानी कि मेंटल। अब इसको हम प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो प्रसंग में जो है यहाँ तक तो कंटिन्यू लिखाया जाएगा। उसके बाद इसमें इस प्रॉपर जो है इस साखी में इनका क्या लिखे हैं प्रसंग, किसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में, बिछड़ने के दर्द में, ईश्वर के दर्द में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और अगर रह भी जाता है तो क्या हो जाता है? वो पागल हो जाता है। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर जो है ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। ठीक है ना। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बिछड़ने के जब ईश्वर से बिछड़ने का उसको दर्द क्या है, वो जीवित नहीं रह सकता है। अगर वह किसी कारण जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? पागलों जैसी हो जाती है। वाह रे प्रभु, वाह रे कबीर जी। छठवां देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन श्रावण पानी बिना, निर्मल करे सुहाई। यहाँ कह रहे हैं कि निंदक नीड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुहाई। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ देख लेते हैं। निंदक मतलब होता है निंदा करने वाला, यानी कि इंसल्ट करने वाला पर्सन। नेड़ा मतलब होता है निकट, नियर। आंगनी मतलब होता है आंगन, और श्रावण मतलब होता है साबुन। निर्मल मीनिंग होता है साफ, और सभाई मतलब होता है स्वभाव यानी कि नेचर। अब प्रसंग चलते हैं तो यहाँ तक तो कंटिन्यू लिखेंगे कि यहाँ पर हमारी ये प्रस्तुत साखी जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है, और इस साखी कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर क्या कहते हैं, दास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने,
सलाह देते हैं ताकि अपने स्वभाव में क्या आ जाए, सकारात्मक परिवर्तन आ सके। ठीक है, तो यहाँ इसको अब इसकी हम व्याख्या करते हैं कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा जो है निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आस पास ही रखना चाहिए, ताकि वो क्या करे, हम उनके द्वारा बताए गए, हाँ वह क्या करता है, हमारी गलतियों को क्या में सुधार, वो हमारी फॉल्ट को बताएगा और हम उसको फॉल्ट, उसके द्वारा सुने हुए फॉल्ट को हम क्या सुधार सकेंगे। और इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमारा स्वभाव जो है कैसा हो जाएगा, बिना साबुन बिना पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में जो लोग हैं, वास्तविक में इसका उल्टा हो रहा है, जो आपके इंसल्ट करता है, जो आपकी कमियाँ निकालता है, उससे लोग जी चिढ़ रखने लगते हैं, उससे दूरी बना रखते हैं। लेकिन वो आपके अगर कोई कमी दिखा रहा है तो उसे सोचना चाहिए कि हमें इसकी, अगर मैं हमारे फॉल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। सातवीं साखी में क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ये कया सिर प्यू का पढ़े सो पंडित होय, कबीरा सुन सो पंडित होई। बहुत सुंदर है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। इसका अब इसका शब्दार्थ बता देते हैं। पोथी मतलब होता है पुस्तक यानी कि बुक, मुआ मतलब मरना, भाया मतलब होता बनना, और आसित मतलब होता अक्षर लेटर, और पीव का मतलब होता प्रिय यानी कि डियर। प्रसंग इसका क्या चलता है कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व ना दे करके ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है कि कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें किताबें पढ़ करके कई जो है मनुष्य जो है मर गए, परंतु कोई भी जो है मनुष्य जो है पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह क्या है, पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच्चा है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, अब इसके हम इसकी लास्ट साखी की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट साखी क्या है, हम घर जलाया आपना लिया मुरारी हाथी, अब घर जलायो ताश का जे चले हमारे साथी। यहाँ कह रहे हैं कि हम घर जलाया आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जलायो ताश का जे चले हमारे साथी। शब्दार्थ देखते हैं। जलाया मतलब होता है जलाया, आपड़ा मतलब होता अपना, मुराड़ा मतलब होता जलती हुई लकड़ी यानी कि ज्ञान इसको बोला जा रहा है यहाँ पर। जलायो मतलब जलाऊं, और ताश का यानी कि उसका। प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रसंग में क्या है इसकी, ये तो यहाँ कंटिन्यू यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये तो आप कंटिन्यू सभी प्रसंग में लिखेंगे सेम टू सेम। इसमें क्या कहा गया है, कबीर जी जो है मोह माया रूपी घर को जला करके, याद रखें यहाँ पर आप अपने घर के बारे में नहीं होता है, यहाँ बात हो रही है आपके मोह माया रूपी घर को जला करके अर्थात त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या करते हैं इसकी। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है। कौन सा घर, माया रूपी, मोह माया रूपी घर जला लिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को क्या कर दिया है, जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी कि लकड़ी है, यानी कि लकड़ी का मतलब ज्ञान है। अब ये उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से हमने आपके सामने जो है साखी, टोटल 8 साखियों को उसके प्रसंग और उसके जो है व्याख्या किया है। अब हम इसके जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन की शीतलता कैसे प्राप्त होती है।
अब इसका उत्तर देखते हैं। कबीर जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का प्रयोग करोगे तो उन्हें क्या है, आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब अपना मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपका तन भी शीतल रहेगा। ये तो स्वाभाविक है, जब हम किसी को गुस्सा में कोई शब्द बोलते हैं तो हमारा शरीर खुद भी क्या बोलता है, हम शीतलता खो देता है। और जो अगर कटु शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति उसको सुनता है उसे भी बुरा लगता है, इसी का बता रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, यानी कि साखी के माध्यम से ही आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो इसमें क्या है, तीसरी साखी में इसका उत्तर दिया जा रहा है कि तीसरी साखी में कबीर का दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन से है तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान से है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दीपक का तात्पर्य क्या है, ईश्वर दर्शन से है, और अंधियारा से तात्पर्य क्या है, अज्ञान से है। ईश्वर को क्या कहा गया है, सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाए तो उसका सारा अज्ञान दूर होना संभव है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईश्वर कण में क्या है, व्याप्त है, बसा हुआ, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। कबीर जी दूसरी साखी में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर क्या है, कण में व्याप्त है, बसा हुआ निवास है, पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय कहाँ खोजते हैं, मंदिरों और तीर्थों में खोजते रहते हैं। मंदिरों या तीर्थों, मंदिर मस्जिद, यहाँ पर अलग जगह पर हम खोजते हैं। चौथा देखिए, संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है, यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया, स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर क्या है कि कबीर दास जी के अनुसार संसार में वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, तथा वो ईश्वर वियोग में तथा जो ईश्वर के वियोग में बिछड़ने के दर्द में जी रहे हैं वो क्या है, वो दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना जो ईश्वर प्रेम का प्रतीक बता रहा है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि जो है कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग जो है ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है। ठीक है ना, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है कि कैसे व्यक्तियों को अपने पास रखने सुझाव दिया है कि जो आपकी निंदा करने वाले व्यक्तियों को, अपनी गलतियों को बताने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने के लिए सुझाव दिए हैं, ताकि जो है वो आपके पास रखकर ताकि उसके द्वारा जो है वो जो एक्सप्लेन करेगा, आपकी गलती निकालेगा, उस पर हम गलतियों क्या करें, सुधार करके अपना स्वभाव क्या करें, निर्मल बना सकें। छठवां क्या, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहता है कि ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। सातवां है, कबीर की उद्घृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। अब इनकी जो साखियाँ हम लोग टोटल 8 पढ़े हैं, इसमें क्या इनकी भाषा में क्या विशेषता है। देखिए, कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रयोग प्रकट दिखाई देता है। क्लियर हो गया। उद्धृत साखियों में भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन के संवेदनशील स्पर्श तथा सहजता के प्रमुख स्थान दिया गया है। खा की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित साखियों के भाव स्पष्ट कीजिए, इनकी उसके मीनिंग बताइए, क्या इसका मीनिंग है। बिरह भुजबन तन बसे मंत्र न लागे कोई, इस पंक्ति का भाव यह है कि क्या भाव है कि जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना ले तो वह कोई दवा या कोई मंत्र काम नहीं आते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, इस पंक्ति का क्या मीनिंग है। इस पंक्ति का मीनिंग है कि अज्ञान के कारण कस्तूरी हिरण पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत को
ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसी के पास नाभि में विद्यमान है। अब नाभि क्या होती है कितने लोगों को ये भी नहीं पता। ये दे लीजिए आपका पेट, मान लीजिए अब इस पेट के जो सेंटर पार्ट है ना, ये इसी को बोलते हैं नाभि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ मैं का मतलब अहंकार से दिया गया और हरि मतलब परमेश्वर, ईश्वर के बारे में बता रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, अब इसका भाव क्या है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का वास नहीं होता है। अब इसके लास्ट भाग तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई। यहाँ कह रहे हैं, इसका भाव क्या बता रहा है, भाव यह है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। साखी के संदर्भ में बता रहा हूँ, पंडित बनने के लिए क्या करना चाहिए, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.